आटू नगर में बीआरएस का इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपसे वोट मांगने का हक रखते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए बेशुमार काम किए। बेशुमार तरक्याती कामों के अलावा फलाही कामों से भी हमने हर खानदान को मुस्तफीद करवाया है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और दीगर बहुत सी स्कीमात है जिससे आवाम ने इस्तेफाद हासिल किया, और इन तमाम स्कीमात को मुतारुफ करवाने का सहरा हमारे रियासती वज़ीर केसीआर के सर जाता है, और उनको एक बार फिर मौका दिया जाना इंतहाई जरूरी है। आटूनगर में मस्जिद गौसिया के करीब वाक़े एक वसी व अरीज ग्राउंड में बीआरएस के उम्मीदवार एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें बिगाला गणेश गुप्ता ने खुशगवार अंदाज में आवाम से खिताब किया। इस अजीम और शान इंतखाबी जलसे में साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक रेडको चेयरमैन एस ए अलीम, साबिक सदर जिला अखिलती सेल बीआरएस नवीद इकबाल, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, अकबर हुसैन, साबिक जोन चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन के अलावा बीआरएस के अहम कायदीन मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अब्दुल मतीन जुबली, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, सनाउल्ला खान, अकबर खान, अब्दुल बारी, मोहम्मद रफी, अब्दुल रहीम छोटू के अलावा दीगर मौजूद थे। इस इजलास से खिताब करते हुए एमएलए ने बताया कि बीआरएस ने साबिक में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और आवाम को बेइंतहा फायदा पहुंचाया है। रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर ने जिन स्कीमात पर अमल आवारी करवाई है, उसकी नजीर मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलती। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, 6 किलो फी कच्चा चावल और अखिलती अकामती स्कूलों को बड़ी तादाद में शुरू करने का सहरा बीआरएस के सर जाता है। बीआरएस हुकूमत ने अवाम के मफाद में काम किया है और आइंदा भी अवाम की इसी तरह खिदमत करेगी। बेटी की पैदाइश से लेकर बेटी की शादी तक की जिम्मेदारी अगर किसी हुकूमत ने अपने सर ली है तो वो वजीर आला केसीआर की क़ियादत में बीआरएस हुकूमत ने ली है। बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि एक बार फिर बीआरएस हुकूमत बनने के बाद पकवान गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपए में सरबराह किया जाएगा और आसरा वजीफे को 5000 रुपए तक करते हुए गरीब और मुस्तहिक मर्द व खवातीन की मदद की जाएगी। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हम आपसे यूं ही वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमने काम किया है। बड़ी सड़कों से लेकर छोटी सड़कों की बीटी और सीसी रोड की हैसियत से तामीर की गई है और बेशुमार स्कीमात पर मौसर अमलवारी करते हुए अवाम को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने अवाम से बिलखसूस मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस जलसे से मीर मजाज अली, एस ए अलीम, नवीद इकबाल और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा उभरते हुए नौजवान बीआरएस कायद मीर मुमताज अली ने भी मुखातिब किया। इलेक्शन का इंतजार है, जीतने को तो पक्का है, ये उम्मीद आप लोग मुझे दिलाए। अम्मा जर्रा बेटे जरा आवाज मत कीजिए, आपको बोर मारने नहीं देता हूँ। बीच बीच में अच्छा कहानियां भी बोलता हूँ, आपको पसंद वाले बात बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको वोट मांगने आया हूं। आने वाले इलेक्शन में कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए बोल रहा हूं। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, भाई गणेश गुप्ता जी आपको क्यों वोट डालना? और मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग भी आएंगे आपके सामने, वो भी बोलेंगे। नेता बहुत बोलते, अरे गणेश गुप्ता तो काली सीसी रोड बनाया, बीटी रोड बनाया, आपके गली में हम चांदनी का रोड बनाते और सोने का मोरी बनाते, ये भी बोलते हैं। आपको सिर्फ आपको भरोसा करना है, किसको भरोसा करना, किसको भरोसा नहीं करना। खुशी की बात है, मैं अब जब गली में आ रहा था, कुछ लोग बोलते कि मेन रोड डेवलपमेंट मतलब मेन रोड नहीं है, गली में आके देखो। मैं अभी गली में आते आते देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे अज्जू गाड़ी में बैठे थे अभी मेरे साथ, मैं बोला भाई रोड अच्छे बन गए। अज्जू बोले अन्ना माइनॉरिटी में आज तक मैं बहुत सीनियर हूं, मैं कई साल से मैं कांग्रेस में काम किया, लेकिन जब माइनॉरिटी में आप आने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रेनेजेस बचे, तकरीबन रोड हो गया अन्ना बोल के बोले। टीआरएस को वोट देना, केसीआर साहब को वोट देना, क्यों वोट देना भाई? केसीआर साहब चाहते कि ये तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना होना। आए थे मेरे भाइयों से
गुजारिश कर रहा हूँ कि आए थे कभी पलट के नहीं देखते। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को इलेक्शन आपके बीच में आते और झूठे वादे करते। और ये सबसे अफसोस की बात यह है कि जो लोग काम कर रहे, जो जमात काम कर रही, जो जमात आपकी खिदमत कर रही, जो जमात जो है सो रोड़ा बना रही, जो एमएलए रोड़ा बना रहा, जो एमएलए मोरिया बना रहा, जो एमएलए निजामाबाद के अंदर टिमरीज का इतना बड़ा स्कूल कायम करा दिया, और बहुत से ऐसे कारनामे हैं मेरे भाइयों और बहनों कि आज तेलंगाना में मिसाल नहीं मिलती है इस एमएलए की, ये एमएलए साहब की जो कारनामे हैं। आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निजामाबाद में अपने ये एरियो में कितने लोग शादी मुबारक से फायदा उठाए, जरा मेरे को बताइए। और वो शादी मुबारक के साथ एमएलए साहब के तरफ से कपड़े दिए गए, ये हमारे एमएलए साहब का कारनामा है। और इसी तरह से आज फिर हम वही एमएलए को जिताना है, हमारे को वही एमएलए से हमको खिदमत लेना है। आज मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में रह के, जिस तरह से ये बोला जा रहा कि आने के वाले टाइम में बारीक चावल दिया जाएगा और 5 लाख इंश्योरेंस दिया जाएगा, आपको मेरी सर्विस जरूरी है। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं घर घर पहुँच के आपका पूरा डाटा लेके आप ही के एरिया में एक ऑनलाइन सेंटर कायम करके तो आपका पूरा डाटा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको उसका फायदा पहुंच सके। जो आज भी अपने आप को लीडर बोलता, 200 रुपए की साड़ी 400 में बेचने वाला कोई लीडर होता क्या? आप बोलो, 200 रुपए की साड़ी 400 रुपए में बेचने वाला कोई लीडर बनता क्या? खाली उन्होंने समझ रहा है कि 2014 में इससे पहले एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब के साथ कांटेस्ट करा, हार गया बुरी तरीके से। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी फिर रहे, व्हाइट कपड़े डाल लेके फिर रहे वो लोग। कोई बोल रहा मैं कारपोरेटर बन रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं एमएलए बन रहा हूँ। अरे इतने नाम आ रहे कांग्रेस से कि इन्हें एमएलए का टिकट ला रहा, उन्हें एमएलए का टिकट ला रहा। लेकिन आप लोग 10 साल 2004 से लेके 2014 तक 10 साल देखे आप, कांग्रेस के पीरियड में जितनी खस्ता हालत थी। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, 10 बजे का टाइम लास्ट टाइम होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि 80% मुसलमानों की पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए, और वो भी कार के निशान को होना चाहिए। हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब को मेहरबानी करके कार के निशान को वोट डालकर 30 नवंबर के दिन पोलिंग है। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट आया है और बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को ये खास तौर पे 30 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलकर कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब को कामयाब बनाएं। हम लोगों को 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वो जो हम पर एहसान करता है, जो हमको मुसीबत में साथ देता है। दूसरा वो शख्स जो हमको मुसीबत में डालकर भाग जाता है। तीसरा वो शख्स जो मुसीबत में डाल देता है। ये 3 लोगों को कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। हम आजादी से पहले मुसलमानों का मौकूफ क्या था? हम यहां के हुक्मरान थे। आज 76 सालों के बाद 2 वक्त की रोटी सर पर छत के लिए कशमकश का शिकार है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इससे पहले मुतअद्दिद मर्तबा इलेक्शन नहीं आया? क्या इससे पहले हमने लीडरों का इंतखाब नहीं किया? क्या वजह है कि हमारी मजबूरी बढ़ से बढ़कर चली गई, गरीब से गरीब तरीन होते चले गए? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम लोगों की ये जिम्मेदारी पूरी की जाए? ये लोग हमसे हुकूमत कर रहे थे जबकि केसीआर साहब खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से बात भी बहुत से मुकर्रिरीन हमारे बीच में हैं। हमारी लचक, हमारी गफलत किस दहाने पर हमारे को लेकर जाएगी, इसका शहर गवाह है। मैं आपसे पूछता हूं, गैसों पर पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर हमने 2 लाख वोटों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी एक मामूली गफलत से हमारी एक सेकुलर बहन कविता मैडम को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, एक बीजेपी का फिरका परस्त शख्स हमारे बीच पर आकर एमपी बन गया, एक पहले
एमपी बने सो पहले साल में शिवाजी नगर से लेकर गांधी चौक हनुमान जयंती के नाम पर निकाले जाने वाली रैली में कितनी तबाही मची, ये शहर गवाह है, हम लोग गवाह है। अगर हमारी दोबारा ये गफलत होगी, हमारा हाल इससे बदतरीन होने वाला है। अगर पिछले 4 सालों में उस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर अगर फसाद को या लूट मार को नहीं होने दिया गया, तो इसका सबब जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब है।